जैसा कि हम विज्ञान विषय अभियान आईएएस जयपुर संस्था में एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। और आज हम जिस प्रकार प्री आरएस की हम बात कर रहे थे, राजस्थान सिविल सर्विस की जो 900 पोस्ट आने वाली है, उन पोस्टों को अगर देखा जाए तो जुलाई के आसपास ही भर्ती आएगी, नवंबर तक प्री होगी और मार्च अप्रैल तक मेंस होगी। प्री बहुत जनों की होती नहीं है, तो मैंने बोला है तुम्हें प्री के लिए मैं छोटे छोटे फैक्ट बता रहा हूँ आपको। आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से विज्ञान विषय के जो 20 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से 16 से 17 क्वेश्चन अपने नोट से आ जाएंगे। आपको ये लिखने हैं। कल हमने विज्ञान से पहले संस्थाएं पढ़ी, कुछ विज्ञान की खोजकर्ता भी पढ़े। आज हम इकोलॉजी एक छोटा सा पोर्शन है वो देखेंगे। अब इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी के बारे में क्या देखना है। एक तो होता है इकोलॉजी, एक होता है इकोसिस्टम। इतना देखना है। पहले तो आप ये देखो, ये इकोलॉजी जो शब्द है और इकोसिस्टम जो शब्द है, ये किसने दिया है। इकोसिस्टम जो शब्द है ये दिया है एजी टेंसले ने। इकोलॉजी जो शब्द है ये दिया है रिटर ने। किसने दिया है? रिटर ने। बस इतना पता होना चाहिए। अब क्या है, हमारे जैसे हम जीव जंतु और अजीव जंतु या जैविक घटक और अजैविक घटक, पर्यावरण के साथ जो संबंध होता है, तो आपको ये याद रखना है, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैसे जैविक घटक में हम जीव जंतुओं की बात कर लें, पेड़ पौधों की बात कर लें, अजैविक घटक में हम वायु की बात कर लें, टेम्परेचर की बात कर लें, आर्द्रता की बात कर लें। जैविक अजैविक घटक की पर्यावरण के साथ संबंध, पर्यावरण के साथ उनका क्या संबंध है, रिलेशन है, उस चीज़ को हम जिस संस्था में पढ़ेंगे वो है इकोलॉजी। रिटर महोदय ने इसके बारे में बताया है। अब आपको इसके बारे में ज़्यादा जो जानकारी है वो आगे देखेंगे। इतना याद रखना है। इकोसिस्टम, हमें हमारे चारों ओर जीव जंतु, जो हम आसपास के जीव जंतुओं के साथ संबंध बनाते हैं, और हमारा पर्यावरण के साथ किस प्रकार से तालमेल है, सीधा का सीधा, इस सिस्टम को हम जिसमें पढ़ेंगे वो सिस्टम है इकोसिस्टम। ठीक है, दो कॉन्सेप्ट आपको यहाँ याद रखने हैं। बहुत सरल तरीके से मैंने बताया है। रिटर महोदय ने इकोलॉजी के बारे में बताया है, जैविक और अजैविक घटकों के बारे में। जैविक में हमने जीव जंतुओं की बात की, पेड़ पौधों की बात की। अजैविक में हमने वायु की, आर्द्रता की बात की। लेकिन हमने इकोसिस्टम की बात की तो इसमें हमने एजी टेंसले को लिया। ये आपको यहाँ देखना है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब आप ये देखो, क्वेश्चन कहाँ से आएगा। देखो क्वेश्चन आएगा कहाँ से, मैं बताता हूँ आपको। हमें क्वेश्चन क्या क्या देखना है इकोलॉजी में, सीधा सीधा देख लो। ब्रांच, इसकी क्या क्या ब्रांच है, क्या क्या है। स्व, इसको पारिस्थितिकी भी बोलते हैं इकोलॉजी को, स्व पारिस्थितिकी। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो हमारे जीव जंतु, हम जो हमारी क्या परिस्थिति है, हम किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं, ये हो गया स्व पारिस्थितिकी। लेकिन अगर हम बात करेंगे समपारिस्थितिकी, इस समपारिस्थितिकी को हम दो भागों में बांटेंगे। कैसे? जैसे जैविक दो तरह के, जलीय जैविक और स्थलीय जैविक। जो जैविक जलीय प्लस स्थलीय वो होगी समपारिस्थितिक। ठीक है, इसके बाद अगर हम और बात करें, ये दो तीन तरह की हम पारिस्थितिकी के प्रकार देखने हैं, ब्रांच देखनी है। स्व पारिस्थितिकी हो गई, समपारिस्थितिकी हो गई, ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब हमारा क्वेश्चन क्या आएगा, पारिस्थितिकी में जब हम और चीज़ देखते हैं कि भाई हम किस पे डिपेंड रहते हैं। जैसे एक अपन ये भी देख सकते हैं इसमें पर पारिस्थितिकी, जैसे बहुत सारे ऐसे जीव जंतु होते हैं जो दूसरे पे निर्भर होते हैं, हमारी परिस्थिति दूसरे पर निर्भर करती है। तो ये चीज़ इकोलॉजी में आपको देखनी है। अब हम इसके अंदर थोड़े आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन अभी तक जहाँ से मैंने बोला है, दो ही फैक्ट बनते हैं, ये शब्द किसने दिए। लेकिन अब वो फैक्ट मैं बताऊँगा आपको जो हमारे लिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना है, इसके कंपोनेंट देखने हैं, घटक देखने हैं। घटक, क्वेश्चन घटक से आएगा। अब घटक क्या क्या है जो हमें फैक्टर हमें प्रभावित करते हैं। इकोलॉजी के जो कंपोनेंट हमें प्रभावित करते हैं, कंपोनेंट्स। अब इसमें क्या क्या है, दो होंगे। एक तो होंगे जैविक बायोटिक, एक होगा नॉन बायोटिक अजैविक, एबायोटिक भी बोलते हैं इसे, अजैविक।
ये फैक्टर हमें प्रभावित करेंगे। जैविक वाले में क्या क्या होंगे, जैसे हम देख लें, पेड़ पौधे, वायु, ये जो होंगे जैविक, ये जीव जंतु वाली चीज होगी। ये हमारे एक साथ हमारे संबंध किस प्रकार पर्यावरण के साथ डिनोट करेंगे। कुछ अजैविक भी होंगे, जैसे टेम्परेचर हो गया, आर्द्रता हो गया। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा हम सहन नहीं कर पाएंगे, 25 डिग्री पे हम रहते हैं, सहन नहीं कर पाएंगे, तो हमें ये फैक्टर प्रभावित कर रहा है। उसी तरह ताप हो गया, आर्द्रता हो गया, वर्षा होगी, बहुत ज़्यादा बारिश होगी तो भी हम सहन नहीं कर पाएंगे, मौसम बहुत दिन तक बारिश हो गई, तो ये हो गए अजैविक घटक। अब आपको क्या क्या देखना है, अब और आगे बढ़ेंगे। इकोलॉजी में यहीं से क्वेश्चन आएगा, लेकिन थोड़े से अगर आगे बढ़े तो फिर सीधे सीधे इकोसिस्टम में जाते हैं। इकोसिस्टम में क्वेश्चन इसलिए आ जाएगा, होता क्या है, वहाँ पोल्यूशन की बात आ जाती है। इकोसिस्टम को किस प्रकार पोल्यूशन प्रभावित करता है, ग्रीन हाउस गैस क्या है, अम्ल वर्षा क्या है, साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं उसमें अपना क्वेश्चन बढ़ना कैसे, ग्लोबल वार्मिंग से बढ़ना है। आई साल हर भर्ती के लिए ये फैक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे अभी आ रहा आगे 5 जून, तो ये क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस, एक फैक्ट तो ये याद रखना है। साथ ही साथ 1972 में यूएनओ ने इसको क्या किया था, पर्यावरण दिवस घोषित किया था। भारत ने नैरोबी में हस्ताक्षर किए, नैरोबी एक जगह है अफ्रीका में, वहाँ भारत ने क्या किया, हस्ताक्षर किया यूएनओ के इस पे, किस पे, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने के लिए। अब हमारे 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस को हम देते हैं राजीव गांधी पुरस्कार, तो ये भी फैक्ट बन जाता है। यहाँ से कौन सा पुरस्कार देते हैं, राजीव गांधी पुरस्कार। लेकिन इसमें आपको याद रखना है क्वेश्चन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अमृता देवी जो खेजड़ली आंदोलन हुआ है उसके बारे में आपको 50 वर्ड में लिखना है, किस प्रकार हमने पर्यावरण के लिए चिपको बड़ा काम किया है वो आपको लिखना है। साथ ही साथ अब हम इकोसिस्टम में बढ़ेंगे आगे। इकोसिस्टम में अपन क्या आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे, आप देखना क्या करेंगे, ध्यान से देखना क्वेश्चन कहाँ से बढ़ेगा। इकोसिस्टम एजी टेंस लेके मैं बात कर चुका हूँ। जैविक घटक और अजैविक घटक वो इकोसिस्टम में भी आएंगे। इकोसिस्टम में भी जैविक घटक होंगे, अजैविक घटक होंगे। जैविक घटक वो होंगे जैसे हम जीव जंतु है, हमारे जीव जंतु पेड़ पौधे हैं, ये तो होंगे जैविक। अजैविक में आर्द्रता हो गई, टेम्परेचर हो गया, वर्षा हो गई, ये अजैविक घटक हो गए। अब इसमें बात आ जाती है पॉल्यूशन की। पॉल्यूशन पूरा एक अलग चैप्टर है, पूरा एक सिस्टम है, लेकिन ये इकोसिस्टम से ही जुड़ता है। तो आपको हम देखेंगे, एक तो पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा देखेंगे, उसमें हम वायु देखेंगे, ध्वनि देखेंगे, मृदा देखेंगे, रेडियो पोल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन कहाँ से आता है, जलीय प्रदूषण से आ जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और देखेंगे, ग्लोबल वार्मिंग देखेंगे, किस प्रकार प्रकृति का टेम्परेचर बढ़ रहा है और वर्तमान में ये बर्निंग इश्यू है, इसको हम बहुत हाईलाइटेड रहता है ये मुद्दा हर बार, ग्लोबल वार्मिंग और हमारे क्या क्या प्रयास है भारत सरकार के, केंद्र सरकार के, साथ ही राजस्थान सरकार प्लस वर्ल्ड के, ग्लोबल वार्मिंग। और हम बात करेंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट की। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या क्या है, किस प्रकार ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, कैसे हम एक प्रकार पौधा जो होता है हरित गृह प्रभाव से किसी पौधे रोपण का काम कर सकते हैं। साथ ही साथ हम पॉल्यूशन में अलग अलग पॉल्यूशन हमने पढ़ लिए, कौन कौन से पोल्यूट ऐसे होते हैं जो प्राकृतिक पॉल्यूशन होते हैं, जैसे ज्वालामुखी की बात की जाए या मतलब वायु आंधी की बात की जाए। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जैसे हमने चिमनी लगाई, कल कारखाने, रेडियो, इनसे जो होता है वो होते हैं कृत्रिम। तो ये भी देखेंगे अलग अलग प्रकार के पॉल्यूशन जो फैलाते हैं उसे हम पोल्यूटेंट्स कहते हैं। पोल्यूटेंट्स जो पॉल्यूशन फैलाते हैं, प्रदूषक, ये ध्यान रखना प्रदूषक। उसमें हम ये भी पढ़ेंगे कि भाई प्राथमिक प्रदूषण कौन से हैं, द्वितीयक प्रदूषक कौन से हैं, और साथ ही साथ हम पढ़ेंगे कि भाई अम्ल वर्षा क्या होती है। जैसे एक टॉपिक है अपना हाईलाइटेड मुद्दा, अम्ल वर्षा क्या होती है। इसमें इतना याद रखना है, SO2 और NO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से ये जो वर्षा होती है, कृत्रिम वर्षा, अम्ल वर्षा, बहुत ही ज़्यादा ये हानिकारक होती है और किस प्रकार ये हमारे संगमरमर की चट्टानें, ताजमहल को ख़राब करती है। साथ ही साथ पोल्यूशन के बारे में, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में, अम्ल वर्षा के बारे में। हमारा एक और इश्यू यहाँ पर ओजोन से क्या है, 1987 में जब हमने देखा कि हमारी जो ओजोन परत है समताप मंडल में, इस ओजोन परत के ऊपर CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो फ्रीज में हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाले अनेक प्रकार के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो प्रकृति के अंदर जाकर CFC जैसे तत्व जो हमारी ओजोन को सेक करते हैं, नष्ट करते हैं, और जो ओजोन होती है वो हमारी रेडियो एक्टिव विकिरण होती है, उनको हमारे कैंसर जैसी कोशिकाओं जो कैंसर को बढ़ावा देती है, उन रेडियो एक्टिव किरणों को रोकने का जो काम करती है वो ओजोन होती है। तो CFC बढ़ जाएगी, ओजोन का छिद्र कर देगी, और रेडियो एक्टिव विकिरण जो ऑलरेडी ओजोन रोकती है वो बढ़ जाएंगी, तो मानव को बहुत सारे नुकसान होंगे। प्रत्येक पॉल्यूशन के क्या क्या नुकसान है, क्या क्या चीज़ है, आपको एक मैंने बेसिक बहुत ही शॉर्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है आज इकोसिस्टम और इकोलॉजी का। कल की क्लास हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके साथ ही ऑल ऑफ यू थैंक यू।